आशीष लोया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्योंकि अभी सप्ताह चल रहा है, पक्षी सप्ताह, और हमारे देश के सबसे बड़े पक्षी प्रेमी सलीम अली जी का बर्थडे भी है 12 नवंबर को। तो इस उपलक्ष्य में हम पूरे सप्ताह पक्षियों के विषय में एक्टिविटी करते रहते हैं, जिसमें कि अभी जो है पक्षी काउंटिंग चल रही है। तो आपके सहयोग से ये सारा कार्यक्रम यहाँ पे हैदरपुर वेटलैंड में हम लोग आयोजित कर रहे हैं। तो थोड़ी प्रस्तावना बताइए कि इसका जो पक्षी काउंटिंग है उसका मेथड क्या आप यूज करते हैं? तो इस सप्ताह में बहुत सारे हज़ारों की संख्या में यहाँ वाटर बर्ड्स आती हैं, पक्षी आती हैं। जी जी। तो जब बहुत बड़ी संख्या में पक्षी होती हैं तो हम उन्हें ग्रुप्स में काउंट करते हैं ना, जी, जी। 5, 10, 100 के ग्रुप में, 500 के ग्रुप में, इस तरह से काउंट करते हैं। और सुबह शाम करते हैं और 2-3 दिन तक लगातार हम काउंटिंग करके उनके एवरेजेस ले लेते हैं। तो अभी कौन कौन से मुख्य पक्षी आपको दिखे यहाँ पे? यहाँ अभी बहुत बड़ी संख्या में तकरीबन 800 कॉमन पोचर्ड्स आई हैं जी लगभग 1000 गढ़वाल्स हैं, 500 कूट्स जी पक्षी हैं जी जी। और फेरुजिनस डक्स बहुत बड़ी संख्या में आई हैं। अच्छा, ये जो अपनी सोन खाप क्या बोलते हैं इसको? सुरखाप, सुरखाप, रूडी हाँ, शेल डक। हाँ। ये बड़ी मशहूर है और कहते हैं कि वो भी है मुहावरा कि सुरखाप के पंख लगे हैं क्या, मतलब बड़ा सुंदर पक्षी है। तो इसकी क्या संख्या यहाँ पे दिखी? यहाँ 40 से जोड़े हमें दिखे हैं अभी। अच्छा, तो अच्छा। ये इसकी खासियत है, यह पैर्स में ज़्यादा रहती है। हाँ, हाँ, तो हाँ। पैर्स में मिलती है जी। और 40 एक नंबर है और इनकी बढ़ भी सकती है नंबर। बढ़ भी सकती है। तो इस बार जो पिछले साल के मुकाबले इन दिनों जो संख्या थी और इस महीने जो संख्या है उसमें क्या आपको डिफरेंस लगा? इस बार बर्ड्स माइग्रेशन बहुत लेट चल रहा है जी जी। और यहाँ ये पक्षी अभी 3 हफ्ता लेट आए हैं। जी, अक्सर जी। 15 अक्टूबर तक ये संख्या में आ जाते हैं जी, जी। और अब तक तो 20-25 हज़ार बर्ड्स की काउंटिंग हर साल हुई है। हाँ। जबकि इस बार हमें सिर्फ 5000 वाटर बर्ड्स मिली है। हाँ। तो आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये संख्या बढ़ेगी और दूसरे वेटलैंड्स में भी हमें रिपोर्ट मिली है, जो उत्तर भारत के जो बड़े वेटलैंड हैं वहाँ पे भी अभी बड़ी संख्या में बर्ड्स आई नहीं है, जैसे हरिके है, भरतपुर है। यहाँ के भी बर्ड वॉचर्स ने बताया कि अभी कम ही आई हैं सब जगह। तो आप इसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से गर्मी वेस्टर्न जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें बढ़ रही है, तो वो जो ठंडी उनको वहाँ से बाहर निकालती है यूरोपियन कंट्री से, वो इतनी ठंड नहीं हो पा रही वहाँ पे। जी। तो ये कारण भी बिल्कुल हो सकता है इसमें और इसको और स्टडी करना चाहिए। ये तो हम सबको पता है कि इस साल जो जुलाई अगस्त में टेम्परेचर्स रहे पूरी दुनिया में वो सबसे ज़्यादा गर्म रही है पृथ्वी इस साल। तो इन सब चीज़ों का भी शायद असर पड़ ही रहा है, क्योंकि हम पिछले 6-8 सालों में हमने नोट किया है कि इतनी देर कभी नहीं हुई बर्ड्स पाने। ये पहली बार इतनी 3 हफ्ते से डिले हुए हैं, जबकि आज तक इतना डिले हमने देखा नहीं। तो ये साइंटिस्ट लोग और इसको अध्ययन करके बताएंगे कि इसमें और क्या क्या चल रहा है। जैसे आप हैदरपुर वेटलैंड से पिछले 5-6 सालों से जुड़े हुए हैं और एक इको टूरिज़्म की एक्टिविटी भी यहाँ पे विभाग द्वारा हो रही है, तो और बहुत से संरक्षण कार्य भी वेटलैंड में हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या चीज़ें और इम्प्रूव होनी चाहिए जिससे कि ये हैदरपुर वेटलैंड पक्षियों के लिए ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा पक्षियों को आकर्षित कर सके? पक्षियों के लिए देखा जाए तो यहाँ पे उनका हैबिटेट हमें सिक्योर करना चाहिए। इस वेटलैंड को सिक्योर अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जैसे इस साल कुछ बातें आई सामने कि अतिक्रमण बहुत बड़े स्तर पे पाया गया, वेटलैंड के 20% हिस्से पे अतिक्रमण पाया गया। एक तो अतिक्रमण काबू हो और दूसरा यहाँ इलीगल फिशिंग बहुत ज़्यादा, मछुआरे बहुत बड़े पैमाने पर मछली पकड़ते हैं और कई सालों से वो ये काम कर रहे हैं। तो ये थोड़े जटिल मुद्दे हैं, लेकिन इनको एड्रेस करते हुए ये हैबिटेट को सिक्योर करना जरूरी है। और इको टूरिज़्म की एक्टिविटी किस हद तक यहाँ पे दी जाए, आपका इस पर क्या मानना है? मेरे ख्याल से बेसिक बुनियादी चीज़ों को तो फैसिलिटीज़ अवेलेबल करानी ही चाहिए, जैसे एक अच्छा टॉयलेट ब्लॉक हो, रिसेप्शन हो
जी। और एक कैफेटेरिया हो, जो बेसिक चीज़ ज़रूरत हो टूरिस्ट जो भी यहाँ आते हैं उनके लिए, जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो पहले एड्रेस हो जानी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे देश भर से और दुनिया भर के टूरिस्ट आ रहे हैं। जी, जी। और यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था हो, इस तरह जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो तो होनी चाहिए। वो होनी चाहिए। और आगे अगर यहाँ पे कोई एको टूरिज़्म विलेज या कोई फैसिलिटी ऐसी स्थापित होती है, होम स्टेज हो जिसमें, और यहाँ की रूरल और कल्चरल लाइफ को उनको इंट्रोड्यूस किया जाए, जी, जी। तो उससे बहुत फ़ायदा होगा, स्थानीय लोगों का फ़ायदा होगा, यहाँ आना टूरिज़्म बढ़ेगा, लोगों की इनकम्स बढ़ेंगी। तो हो सकता है वो अवैध कामों में शामिल ना हो इतने, हाँ, तो उससे वाइल्ड लाइफ और बर्ड्स को भी फ़ायदा होगा। तो ये सब तो बिल्कुल होना चाहिए। जैसे पहले आप डिस्कस कर रहे थे, ये 2 रास्ते हैं, एक 800 मीटर जाता है, एक अपना 4 किलोमीटर जाता है। तो इन पर ही इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए या इन वाटर भी इको टूरिज्म जैसे बोटिंग वगैरह को सपोर्ट किया जाए? इस पर क्या विचार बोटिंग है? वगैरह के लिए तो हमें लगता है कि अगर हम बोटिंग वगैरह शुरू कर देते हैं तो उससे हैबिटेट डिस्टर्ब होता है बर्ड्स का। ओके, ओके। तो वो एक्टिविटी वेटलैंड के मेन एरिया में हम ना- सजेस्ट करेंगे। जी, कुछ तो एरिया हमें बर्ड्स के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए, जी, जी। और बाकी जो पेरिफेरल एरियाज हैं उनमें हम कर सकते हैं। वो भी बहुत बड़ा एरिया है, उन्हीं में कर ले तो इतना अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा पक्षियों से जुड़ा हुआ मेरा ये सवाल है कि अभी कौन से पक्षी हैं जो बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं लेकिन अभी वे नहीं आए? इस पर कुछ अध्ययन है हाँ, आपका? तो अभी आने वाले समय में हमें कुछ वाटर बर्ड्स डक्स जैसे मिलेंगी, रेड क्रेस्टेड पोचर्ड्स, पिन टेल्स, कॉमन टील्स, शॉवलर्स, ये बड़ी संख्या में अभी और आएंगे। अभी आने वाला फिर हाँ, अभी आने वाले हैं। और कुछ प्रजातियां भी अभी तक कम ही हैं, प्रजातियों की भी संख्या बढ़ेंगी। जैसे अच्छा, अच्छा। यहाँ पे ग्रीब्स है, स्म्यू भी आता है, फिर ऐसे कई सारे और डक्स है जो अभी तक आई नहीं है लेकिन अभी आएंगी। जैसे मैं बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा आपका कि कुछ बच्चे जो पक्षी निरीक्षण में आप उनको एक्सपर्ट कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं और एक अच्छी टीम आप बना रहे हैं। और इसी के साथ मुझे जानकर बड़ा अच्छा लगा कि आप एक बालिकाओं की टीम भी इस तरह तैयार कर रहे हैं, जिससे कि जो क्षेत्र में आने वाले इको टूरिज्म की गतिविधियाँ बढ़ेंगी, उसके लिए एक हमारा फाउंडेशन तैयार हो जाएगा हमारे गाइड का। तो जो क्षेत्रीय बच्चे हैं उनको बहुत सी सुविधाएं प्राप्त होगी। तो आपकी टीम में अभी मुख्य रूप से कौन कौन कार्य कर रहे हैं जिनको आप सिखा रहे हैं यहाँ?